नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ की खबरों का मॉर्निंग न्यूज लेकर हम हाजिर हैं। छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ होने वाला है, ऐसी कौन सी खबर है जो आपके लिए जानना जरूरी है, अब तक की सभी बड़ी खबर इस बुलेटिन में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आज रायपुर में मंत्री पद की शपथ लेंगे मोहन मरकाम। राजभवन में सुबह 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण। कुछ नेताओं के विभागों में हो सकता है फेरबदल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर दौरा चला। आज बैठक लेने आने वाले थे शाह। ओम माथुर और नितिन नवीन लेंगे चुनाव घोषणा पत्र समिति की मीटिंग। छत्तीसगढ़ के पहले स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज का शुभारंभ कांकेर में सीएम भूपेश ने वर्चुअली किया उद्घाटन। बीजापुर में जवानों के कैंप पर नक्सली हमला। कैंप को निशाना बनाकर नक्सलियों ने दागे लॉन्चर। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद भागे नक्सली। चलो अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में आज दिन भर किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी। पहली बड़ी खबर आज की है कि मोहन मरकाम सुबह 11:30 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे। दूसरी बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर दौरे पर रहेंगे। चुनाव समितियों के संयोजकों के साथ बैठक करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, आज बतौली से कैलाश गुफा के लिए कांवड़िए रवाना होंगे। कल अंबिकापुर के शंकर घाट से जल लेकर रवाना हुए थे। और चौथी बड़ी खबर, अनियमित कर्मचारी आज प्रदर्शन कर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। तो ये आज की 4 बड़ी खबरें जिस पर दिन भर हमारी नजर रहेगी और हर एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस बीच मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर, जहां आरती का विरोध शुरू हो गया है। जनकपुर मनेन्द्रगढ़ मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया गया। चक्का जाम से यातायात प्रभावित हो रहा। लालटेन सड़क पर रखकर विरोध यहां पर प्रदर्शनकारी जता रहे। चांग भखार क्षेत्र में होने वाली कटौती से लोग परेशान हैं। तो ये बड़ी खबर है मनेन्द्रगढ़ से, जहां अघोषित बिजली कटौती का विरोध शुरू हो गया है। जनकपुर मनेन्द्रगढ़ मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया है। चक्का जाम से यातायात यहां पर प्रभावित हो रहा। लालटेन सड़क पर रखकर प्रदर्शनकारी विरोध जता रहे हैं। सतीश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। सतीश, कब से यहां के लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, क्या स्थिति मौके पर अभी? देखिए श्रवण, ये जो भरतपुर ब्लॉक है जिसे चांग बखार क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पे बिजली की समस्या पिछले कई सालों से है और ये जो समस्या जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस समस्या को IBC 24 ने लगातार प्रमुखता से उठाया है और आज इसी समस्या को लेकर के चांग बखार क्षेत्र के लोगों ने जनकपुर मनेन्द्रगढ़ तिराहे पर चक्का जाम कर दिया है। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह 7 बजे से प्रदर्शन चल रहा है और मुख्य मार्ग पर जो चक्का जाम है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि इसी मार्ग से लोगों का मनेन्द्रगढ़ रोड पे जो है बसें चलती है, आना जाना होता है। और ये जो बिजली की समस्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनेन्द्रगढ़ से जनकपुर के लिए 33 kV की लाइन गई है और घने जंगलों के कारण यहाँ पे फॉल्ट आ जाता है। तो कई घंटे तक यहाँ पे बिजली नहीं रहती है, ब्लैकआउट की स्थिति बन जाती है। तो लगातार लोग परेशान हो रहे थे, जिसके बाद जो है आज चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है और पिछले 1 घंटे से अधिक समय से यह प्रदर्शन चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश इस पूरी जानकारी के लिए। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां 14 ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। 18 जुलाई तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। थर्ड लाइन कनेक्टिविटी के चलते यह बड़ा फैसला कि 14 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। नॉन इंटरलॉकिंग के कारण ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच काम होना है। तीसरी लाइन को गुदमा स्टेशन से जोड़ने का काम होगा, जिसकी वजह से 14 ट्रेनें रद्द कर दी गई और यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। जितेंद्र थवाई ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। जितेंद्र, एक बार फिर से रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती हुई, 14 ट्रेनें रद्द हुई हैं।
हाँ बिल्कुल श्रवण, देखिए ट्रेन यात्रियों की, रेल यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने वाली है। वैसे ही मानसून की वजह से ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। इस बीच रेलवे ने यहाँ पर बड़ी संख्या में अगर बात करें तो ट्रेनों को रद्द कर दिया है। करीब 14 ट्रेनें यहाँ पर रद्द की गई हैं। जो ट्रेनें आज से लेकर अगर बात करें तो 18 तारीख तक रद्द रहेंगी। इन रद्द ट्रेनों में अधिकांश ट्रेनें जो है वो मेमू पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। ऐसे में जो यात्री हैं वो खासे परेशान होंगे। दरअसल थर्ड लाइन कनेक्टिविटी और नॉन इंटरलॉकिंग का काम जो है वो होना है। राजनांदगांव कलमना रेलखंड में ये तीसरी रेल लाइन जो बनी है उसको गोदमा रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करना है। इसको लेकर रेलवे जो है काम करने जा रहा है, जिसको लेकर रेलवे ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और 18 तारीख तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। तो निश्चित तौर पर जो रेल यात्री इससे खासे परेशान होंगे। चलिए, तो रेल यात्रियों की मुश्किलें एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ने वाली है। शुक्रिया जितेंद्र पूरी जानकारी के लिए। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां हाथियों ने रिहायशी इलाके में जमकर उत्पात मचाया। 10 से ज्यादा जंगली हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। हाथियों ने ग्रामीणों के कई घरों को तोड़ दिया, अनाज भी चट कर गए। मैनपाट और कापू रेंज की सीमा पर हाथी मौजूद है। तो बड़ी खबर है, हाथियों ने रिहायशी इलाके में जमकर उत्पात मचाया है। अंबिकापुर में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। 10 से ज्यादा जंगली हाथियों का दल यहां पर लगातार उत्पात मचा रहा है। और इस बीच रायपुर से खबर, जहां आज मोहन मरकाम मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में आज सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हो सकते हैं। विभागों में फेरबदल की सूची आज जारी होगी। प्रेमसाय टेकाम ने कल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। टेकाम का इस्तीफा स्वीकार हो गया। सीएम भूपेश बघेल का यह कहना है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, आज मोहन मरकाम मंत्री पद की शपथ लेंगे। कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है। अब तक क्या जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है इस पूरी खबर पर? देखिए, राजभवन में आज एक शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है जिसमें जानकारी मिल रही है कि मोहन मरकाम जो पीसीसी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने पीसीसी अध्यक्ष के रूप में काम किया था, उनको फिर पीसीसी अध्यक्ष पद से हटाया गया है और दीपक वैद जो बस्तर के सांसद थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और इस बीच खबर आ रही है कि मोहन मरकाम अब कैबिनेट में शामिल होंगे, क्योंकि कल प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपना इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ। इस जगह से एक पद जो है कैबिनेट में खाली था और मोहन मरकाम को उस कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। और 11:30 बजे करीब राजभवन में वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और वहां पे राज्यपाल उनको शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही बता दूं कि क्योंकि कैबिनेट में रिशफल की भी संभावनाएं सामने आ रही है, जानकारी मिल रही है। और जैसे ही मोहन मरकाम का शपथ ग्रहण समारोह होगा दोपहर तक ऐसा उम्मीद है कि कैबिनेट में जो प्रभार बदले जा सकते हैं, विभाग बदले जा सकते हैं, रिशफल की डिटेल्स भी सामने आ जाएगी। तो और सारी कवायदें कहा जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये कवायद की जा रही है। पीसीसी अध्यक्ष बदला गया, उसके बाद कैबिनेट में बदलाव हो रहा है, तो ये तमाम बदलाव जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए किए जा रहे हैं। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा। स्टार अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल का शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, दिल्ली में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं की एक अहम बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त पीसीसी चीफ दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा शामिल हुए। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और महासचिव मीडिया कम्युनिकेशन जयराम रमेश की मौजूदगी में बैठक हुई। बैठक में चुनाव के समय मीडिया कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया को लेकर नेताओं को दिशा निर्देश दिए गए। राज्य सरकार की उपलब्धियों, भाजपा की नाकामियों और पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के प्रभावी तरीकों पर मंथन भी किया गया। के द्वारा दिल्ली में चुनावी राज्यों के संचार प्रमुख और सोशल मीडिया प्रमुख तथा पब्लिसिटी प्रमुख की बैठक आयोजित। इस बैठक में चुनावी राज्यों में सोशल मीडिया और मीडिया में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, किन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे और हमें आक्रामक चुनाव की तैयारी करना है, इसके बारे में वरिष्ठ नेताओं ने दिशा निर्देश दिया और रणनीति बनाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर दौरा टल गया। आज चुनावी तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेने वाले थे। प्रदेश और चुनाव प्रभारी ओम माथुर रायपुर आएंगे। आज प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी रायपुर आ सकते हैं। चुनाव घोषणा पत्र और आरोप पत्र समिति की बैठक लेंगे। चुनाव समितियों के संयोजकों की बैठक ओम माथुर लेंगे। सह संयोजकों और वरिष्ठ सदस्यों से भी चर्चा करेंगे। सोमवार को चुनाव सह प्रभारी मंडाविया भी रायपुर के दौरे पर आ सकते हैं।
जांजगीर में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा में गुटबाजी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बदले गए, कई बड़े नेता आए लेकिन बिखराव नहीं संभाल पाए। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, फिर भी भाजपा में बिखराव है। भाजपा ने आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया था। इससे समझ में आता है कि भाजपा में गुटबाजी है। गुटबाजी तो उनपे दिखाई दिया था। विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी अध्यक्ष को हटा के बनाया गया था और अभी भी संभल नहीं रहा है और उसके प्रभारी बार बार बदल रहे हैं, वो संभाल नहीं पा रहे। तो अमित शाह जी कमान संभाले हुए, तो स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल बिखराव है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के बयान के बाद शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है। रायपुर और दुर्ग संभाग की भाजपा के महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंत्री मोहम्मद अकबर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिलाएं भारत माता चौक पर इकट्ठा हुई और वहां पर उन्होंने मोहम्मद अकबर और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मटका फोड़ प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें रोका तो वहां पर भी जमकर नारेबाजी की गई। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष ममता साहू ने कहा कि वोट के लिए पहले कांग्रेस के नेता गंगा जल लेकर शराबबंदी की कसम खाते हैं और उसके बाद सरकार में आते ही इससे मुकर जाते हैं। बीजेपी महिला मोर्चा अब गांव-गांव में महिलाओं की चौपाल लगाकर शराबबंदी को लेकर कांग्रेस की वादाखिलाफी की पोल खोलेंगे। बता दें कि मोहम्मद अकबर ने कहा था कि हमने कभी गंगा जल लेकर शराबबंदी करने की बात नहीं कही है। लगातार भाजपा ये कहते रही है कि हाथ में गंगा जल लेकर और शराबबंदी की बात की थी, तो मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि गंगा जल हाथ में लेकर जो बात की गई थी वो 10 दिनों के भीतर कर्जा माफी की बात हुई थी। 5 साल बाद ये मोहम्मद अकबर कहता है कि हमने गंगा जल की कसम नहीं खाई। हम भाजपा महिला मोर्चा एक एक घर जाकर महिलाओं को जगाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से ये फरेबी लोग झूठ बोले हैं और गंगा जल की झूठी कसम खाए हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अब पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी स्थानीय मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेर रही है और इसी कड़ी में भाजपा ने पथरिया और सरगांव मंडल के विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्थानीय मुद्दों को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन में धर्मलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहले समेत बड़ी संख्या में भाजपाई और ग्रामीण शामिल हुए। आए दिन बिजली की जो समस्या है, बिल की जो समस्या है, एक उसको लेकर के, दूसरा किसानों के खाद और वर्मी कंपोस्ट वाला जो मामला जो आ रहा है, जबरदस्ती किसानों को थमा रहे हैं, उस विषय को लेकर के यहाँ पर भव्य प्रदर्शन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो करीबन है उसको भी मतलब ठेकेदारों के द्वारा इकट्ठा कर दिया है, तो ऐसे पाटा जी से लोगों को सुविधा हो रही। पीने में पेयजल की समस्या के संबंध में बहुत जगह खराब है, उसको भी बनाए नहीं गए। इन सब मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दों में हम सब धरना दिया। धरना अच्छा, बहुत सक्सेसफुल रहा। धमतरी पीजी कॉलेज में एलएलबी के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा के बाद पर्यवेक्षक ने एक छात्र की उत्तर पुस्तिका को खोलकर सार्वजनिक रूप से बाकी छात्रों को दिखाया, जिसको लेकर विद्यार्थियों ने पर्यवेक्षक पर कार्रवाई करने की मांग की। एलएलबी के छात्र वेद प्रकाश साहू ने बताया कि प्रश्न पत्र को हल करने के बाद वे उत्तर पुस्तिका को पर्यवेक्षक के पास जमा कर परीक्षा हॉल से निकल गए थे, जिसके बाद पर्यवेक्षक ने उसके उत्तर पुस्तिका के पन्ने को पलट कर बाकी छात्रों को वो दिखाने लगे, जिसकी जानकारी परीक्षा खत्म होने के बाद बाकी छात्रों ने उन्हें दी। इस पर कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि छात्रों की शिकायत के बाद अब आने वाले किसी भी परीक्षा में उस पर्यवेक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। जो मेरे द्वारा पेपर जमा किया गया था, उसको टीचर्स के द्वारा बच्चों को दिखाया गया था कि इन्होंने इतना लिखा है, इतना और बनाना चाहिए, ऐसा वैसा करके। तो इस प्रकार का करना टीचर को शोभा नहीं देती। बस वही विषय को लेकर हमने प्राचार्य मैम के समक्ष हमारी मांग रखी थी और मैम ने हमको संतुष्टप्रद हमको कार्रवाई का आश्वासन दिया और कार्रवाई भी की गई। आरोप लगाना तो बहुत आसान है ना, छात्रों का काम है आरोप लगाना, लेकिन हमारे यहाँ जो जिनकी ड्यूटी हमने लगाई है, उन्होंने कहा कि ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। जांच तो हमने एक ही जांच यही किया है कि उनकी ड्यूटी, अब भविष्य में उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। बड़ी खबर रायपुर से, जहां 18 जुलाई को मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी। 2023-24 में धान खरीदी को लेकर बैठक में चर्चा होगी। कस्टम मिलिंग की नीति की भी समीक्षा की जाएगी।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभा कक्ष में यह बैठक होगी। 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है। अंबिकापुर के शंकर घाट स्थित बांक नदी में लाखों की संख्या में कांवड़ियों का हुजूम जल चढ़ाने कैलाश गुफा के लिए रवाना हुआ। आज कांवड़िये बतौली से कैलाश गुफा के लिए रवाना होंगे। 80 किलोमीटर की यात्रा कर कांवड़िये कैलाश गुफा में जल चढ़ाएंगे और इस दौरान एसपी खुद कांवड़ियों के साथ पैदल चलकर कैलाश गुफा जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वो खुद 80 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर कांवड़ियों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए कैलाश गुफा जा रहे हैं। उन्होंने असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी है कि कांवड़ यात्रा में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सरगुजा के इतिहास में यह पहला मौका है जब 38 सालों में कोई पुलिस अधीक्षक कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए उनके साथ 80 किलोमीटर का पैदल यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ियों के भारी भीड़ के कारण भारी गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। साथ ही कांवड़ियों के स्वागत के लिए अलग अलग स्थानों पर स्वागत की भी तैयारी की गई है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24।